और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाजारों में आज बुलडोजर गरजा, अतिक्रमण साफ कर दिया गया। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। सीएम धामी का ये बुलडोजर कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी पहुंच गया, जहां सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए व्यापारियों का पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने सामान उठाया और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का पंजा पड़ा। सड़क कब्जा कर व्यापार कर रहे व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। हल्द्वानी बाजार में तकरीबन 20 से 30 फुट तक चौड़ी सड़कें हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहां अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन सड़कों पर हो रही दुकानदारी की वजह से लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि बड़े व्यापारी इस कार्रवाई से खुश नजर आए। व्यापार मंडल ने हमेशा अतिक्रमण का विरोधी रहा है। शासन प्रशासन से हम गुहार भी लगाते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि प्रशासन 2 दिन अतिक्रमण अभियान चला के और उसके बाद सो जाता है। तो व्यापार मंडल का कहना है कि अतिक्रमण अभियान हटाओ का हमेशा चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिल स्टेशन मसूरी में आमतौर पर नए निर्माण की मनाही है। यहां अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो परमिशन के लिए आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन इसी मसूरी में ओबरॉय स्कूल मार्ग पर बड़ी सी पक्की मजार कब बनकर तैयार हो गई, किसी को भनक भी नहीं लगी। मंगलवार को प्रशासन ने इस मजार पर बुलडोजर चला दिया। उधर रामनगर के ढिकुले में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। यहां सिंचाई विभाग ने कई रिजॉर्ट्स का अतिक्रमण हटाया है। खुद अपना अतिक्रमण हटाने के नोटिस इन रिजॉर्ट्स को 1 हफ्ते पहले दिए गए थे। बावजूद इसके इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की थी, अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से नगर निगम ने यहां पर कार्रवाई की है। 1.5 किलोमीटर लंबाई में तोड़े हैं और लगभग 3000 स्क्वायर मीटर भूमि अपनी अतिक्रमण से मुक्त कराई है और 28 स्थानों पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण किया गया है। बागेश्वर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक रात में ही सरकारी भूमि में 200 मीटर के करीब सड़क खोद डाली और प्रशासन के अधिकारियों को हवा तक नहीं लगी। मामला जैसे ही चर्चा में आया तो आनन फानन में प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और अब जांच शुरू कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार सरकारी जमीन पर किसने सड़क खोद डाली। एक मामला आया है जो रोड खोदने का, वो तहसीलदार के भी संज्ञान में, मेरे संज्ञान में आया है। वहाँ पर हमारी तहसीलदार की टीम पूरी गई हुई है, वहाँ पर जांच चल रही है। तो प्राइम ऑफिसर जो उन्होंने बताया कि नापखेत में ही वो अपनी खोदी गई है, बेनाप में नहीं है, लेकिन पूरा वो तस्दीक करने के बाद इस पर कुछ स्पष्ट होगा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। साथ ही अब पुलिस भी वेरिफिकेशन ड्राइव को मजबूती से चला रही है। राज्य भर में सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस दस्तावेजों की जांच करेगी। 10 साल के दौरान राज्य में आए लोगों पर सख्त नजर रखी जाएगी और उनका वेरिफिकेशन होगा। पिछले साल भी ऐसे ही ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें पुलिस ने 2500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, फिर उन्हें राज्य से बाहर भेजा गया था। सत्यापन की कार्रवाई है, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की, उसको भी हम लगातार अभियान के तौर पे कर रहे हैं। ये अभियान हमारा चल रहा है और पूरा स्ट्रिक्टनेस से ही चल रहा है और चलाया जाएगा, आगे भी चलाया जाएगा। संदिग्ध लोगों पर निगाह रखने के लिए हल्द्वानी में पुलिस ने वेरिफिकेशन की बड़ी ड्राइव को लॉन्च किया। शहर के 4 थानों और कोतवाली में अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुलिस ने मंगलवार को 60 से ज्यादा ऐसे लोगों के चालान काटे जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के ही किराएदारों को अपने मकान में जगह दी है। इधर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार मामला नर्सिंग के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्ति का है। नर्सिंग के पदों पर नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो, जिसमें उत्तराखंड में नर्सिंग पोस्ट पर राजस्थान के लोगों के नाम थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी इस मुद्दे को उठाया और सवाल भी उठाया है।
मामले को तूल पकड़ता देख स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बैकफुट पर आ गए। अब उनका कहना है कि नर्सिंग के 1564 पदों पर स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले मंत्री धन सिंह रावत सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवालों में घिर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से पहले जानकी चट्टी में घोड़े खच्चर संचालक यात्रियों को ले जाने के लिए आपस में मारपीट कर रहे हैं। इसके चलते धाम में जाने वाले यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घोड़े खच्चर संचालकों का मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें 2 घोड़े खच्चर संचालक महिला यात्री को धाम में ले जाने को आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चर संचालकों के लिए रोटेशन व्यवस्था बनाई है, लेकिन घोड़े खच्चर संचालक रोटेशन व्यवस्था को धता बता रहे हैं। वहाँ पे हमारी चौकी है, जानकी चट्टी चौकी और थाना बड़कोट की टीम को बता दिया गया है, तो इस पे जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और जो भी लोग ये ऐसा हंगामा काट रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है। यहां हरियाणा नंबर की कार में सवार एक युवक को टोल पर टोल टैक्स लेने के लिए रोका गया तो युवक टोल प्लाजा कर्मी को पिस्तौल दिखाने लगा और टोल का बूम तोड़कर भाग निकला, जिसके बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। रविवार का ये मामला बताया जा रहा है जब युवक रुड़की से हरिद्वार की ओर आ रहे थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हरिद्वार से खबर है जहां पर लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई। बता दें कि अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे शिक्षक की स्कूटी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई, इससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। बागेश्वर की कल्पना पांडे ने परीक्षा पास की और कविता को यूपीएससी में 102 रैंक हासिल हुई है। कल्पना पांडे बागेश्वर के दूरस्थ गांव दर्शानी की रहने वाली हैं। रिजल्ट आने के बाद न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे इलाके में और जिले में खुशी का माहौल है। बागेश्वर की पहली बेटी आईएएस परीक्षा में पास हुई है। कल्पना पांडे की मां एएनएम है तो वहीं उनके पिता जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से हुई। 11th-12th मैंने निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से किया और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी एंड 2019 से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। रुद्रप्रयाग के सुईली गांव की कंचन डिबरी ने भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। कंचन डिबरी के आईएएस परीक्षा में चयनित होने पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। कंचन के पिता देवी प्रसाद डिबरी कई सालों से दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। कंचन ने अपनी मेहनत और कम संसाधनों में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने चंडीघाट स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं कई साधु संतों से भी मुलाकात की। कंगना रनौत 3 दिन के लिए हरिद्वार पहुंची। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की यात्रा बहुत पावन होती है, यहां से अच्छी सीख लेने को मिलती है। सनातन धर्म अनंत है, इसके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। तो ये बोल कंगना रनौत के हरिद्वार पहुंचने पर। देखिए, हरिद्वार की यात्रा होती है तो बड़ी ही पावन होती है। इस तरह के विचार होते हैं, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी सीख ले, धर्म की लेके, सनातन को लेके। सनातन तो हमारा देखिए कितना अनंत है, उसके बारे में जितना भी हम सुने, सोचे, समझे उतना ही कम है। तो ये अच्छा जब हरिद्वार में आने का मौका मिलता है, कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे क्यों, यही विचार रहते हैं हमारे। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने आज बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी साथ रहे। बाबा केदार के दर्शनों के बाद अक्षय ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कामों को भी देखा।
उसके बाद वो वापस लौट गए। पिछले दिनों में बर्फबारी के चलते केदारनाथ में ठंड है और वहां आने वाले लोग ठंड से बचने के लिए जैकेट टोपी पहनकर आते हैं। वहीं अक्षय कुमार केदारनाथ में टी-शर्ट में दिखाई दिए। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब में एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीम तैनात की गई। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है और मौसम खराब होने के बाद लगातार बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में ग्लेशियर के पिघलने का खतरा भी बना हुआ है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में भी लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सुरक्षा के तौर पर बद्रीनाथ धाम में भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बढ़ा दी गई है। मौसम के अलर्ट के लिए जो हेमकुंड साहिब मार्ग है उसमें एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। प्रत्येक दिन उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एक कंट्रोल रूम स्थापित करके वहां से जितने भी यात्री जिनको सुरक्षित निकाला जा रहा है या जितने भी यात्री जिनकी किसी न किसी कारण स्वास्थ्य खराब हो रहा है उनकी सूचना तत्काल पहुंचाई। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लिया है। हमने दिखाया था कि ब्रह्म कपाल में कई जगह रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह भूस्खलन का भी खतरा बढ़ गया था, जिसके चलते ब्रह्म कपाल पुरोहित नाराज हो गए थे। जोशीमठ प्रशासन ने धाम पहुंचकर अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां जहां रास्ते क्षतिग्रस्त हैं उन्हें भी ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी एरिया में हमारे पंडा समाज के लोग बैठते हैं उस एरिया से पत्थर, सीमेंट, सरिया हटवाया गया था। उनके बैठने हेतु एक अस्थाई शेड का निर्माण किया गया था। उनकी सबकी बही इत्यादि रखने के लिए उनको नगर पंचायत द्वारा निर्मित एक टीन शेड उपलब्ध कराया गया है। देहरादून के विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग के साथ लूट हो गई। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया और भाग निकले। बुजुर्ग के बैग में 5 लाख की रकम होने की बात सामने आ रही है और सीसीटीवी फुटेज भी इस वारदात का सामने आ चुका है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग से लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। कोतवाली विकासनगर इलाके का ये मामला है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीएम वीपी सिंह की पोती अद्रिजा मंजरी और उनके पति राकेश का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में अद्रिजा मंजरी ने प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी उनके पति राकेश सिंह के दोस्त हैं, जिनके दबाव में उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। उधर उनके पति राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी सहारनपुर के कुछ भूमाफिया के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। क्योंकि आप पूरे मैनेज कर लिए हैं, क्योंकि आपके पास सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स है, व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स है जो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक स्कूल में जाते हैं। ये स्कूल इनके नेक्सस बहुत स्ट्रांग है देहरादून में, तो चाहे आप गलत हो या सही हो, ये लोग एक साथ देंगे ही देंगे। मेरे घर में मेरी पत्नी ही नहीं, 2 साल से उनकी बहन ऋचा मंजरी सिंह, महीने में 10-15 दिन उनके पिता श्री अजय सिंह आकर रह रहे हैं। सहारनपुर के कुछ भूमाफिया के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट है और मेरे घर पे ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से खबर, गांधी पार्क में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने महिला उत्पीड़न के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरने में नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल मौजूद रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के समर भंडारी और इंद्रेश मैखुरी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। महिला पहलवानों से लेकर अंकिता भंडारी तक को न्याय नहीं मिला। ये ताजा उदाहरण है, उन्होंने ये बात कही। आप देखिए, दिल्ली में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां, पद्मश्री लोग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जंतर मंतर पर धरने में है, लेकिन सरकार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक कैबिनेट मंत्री एक व्यक्ति को सड़कों में पीट देता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और निगम के अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप भी लगाया। इस दौरान कई पार्षद नगर निगम हॉल के अंदर ही बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी से लेकर लाइट, सड़कों, नालियों का कार्य नहीं हो रहा है। वहीं अपने अपने प्रस्तावों को लेकर पार्षद आपस में उलझ पड़े और दो धड़ों में बंट गए। मेयर पर भी कुछ पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन हंगामे के बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। आज से देश भर के बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैंक में नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक में आज नोट बदलने के लिए कम ही लोग पहुंचे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 3 जगहों की, देहरादून, रामनगर और कोटद्वार, जहां 2000 के नोट बदलने के लिए काफी कम संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। आज से बैंकों में 2000 का नोट बदलने की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन नोट बदलने के लिए कोई भीड़ और आपाधापी नहीं दिखी, पर नोट बदलने की बात हो और उस पर सियासत न हो, ये भला कैसे हो सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि असल में आम लोगों पर कितना असर हुआ है और सियासत कैसी हो रही है। साल 2016 में नोटबंदी की घोषणा के तुरंत बाद ही बैंक और एटीएम में लोगों की लाइन लग गई थी, लेकिन 2000 के नोट बदलने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे, जिसकी शुरुआत मंगलवार से हुई। पर उत्तराखंड के ज्यादातर बड़े शहरों में नोट बदलने वाली भीड़ नदारद दिखी। भीड़ गायब हुई तो कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि 2000 के नोट आम आदमी के पास नहीं, स्पेशल लोगों के पास हैं और बीजेपी सरकार का ये फैसला कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों मिली हार को छिपाने के लिए है। जनता का ध्यान कर्नाटक की कांग्रेस की जीत से हटाने के लिए प्रपंच किया गया और अर्थव्यवस्था के साथ इतना खतरनाक खिलवाड़ किया गया और ये एक एडमिशन है, स्वीकारोक्ति है, जिसको रामबाण कहा था मोदी जी ने नोटबंदी के वक्त में, वो रामबाण फेल हो। दो 2000 और 500 के नोट के ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल होने को लेकर एक खास फैक्ट सामने आया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ज्यादातर छापेमारी में 2000 के नोट कम, 500 के ज्यादा मिले हैं। इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए, पर बैंकों से भीड़ गायब ने बीजेपी को कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि जनता परेशान नहीं है, परेशान वो हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। चिंता केवल हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं, विपक्ष के मित्र हैं, जिन्होंने काला धन जमा किया हुआ है, जो सोच रहे थे कि आने वाले समय में उनका प्रयोग करके चुनाव में मोदी जी को टक्कर देने की कोशिश करेंगे, जो एक विपक्ष की यूनिटी का एक पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हीं 2000 के नोटों के बल पर मुझे लगता है दिक्कत केवल उनको हो रही है। 2000 का नोट बंद होने में अभी तकरीबन 4 महीने का वक्त है, पर पहले दिन ही जिस तरह बैंकों से ग्राहकों की भीड़ गायब रही, उससे साफ है कि 2000 का नोट मुसीबत बनने के बजाय सियासत का मुद्दा बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए विदेशी मेहमान अब उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर चीन, फ्रांस और इटली के डेलीगेट्स पहुंचे, जिनका स्वागत उत्तराखंड के रीति रिवाज के साथ किया गया। इस दौरान विदेशी मेहमान उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाते और डांस करते नजर आए। 24 से 27 मई तक G20 सम्मेलन में ऋषिकेश में आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। 25 मई को देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का आगाज होने जा रहा है। आज इसका ट्रायल रन किया गया। वंदे भारत में यात्रियों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी, जायजा लिया न्यूज़ 18 की टीम ने। आपको भी दिखाते हैं कि आखिर इस ट्रेन में क्या क्या सहूलियतें मिलने वाली हैं।
आज वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून पहुंची। दून से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन महज 4.5 घंटे में देहरादून से यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी। वंदे भारत में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने वंदे भारत का जायजा लिया। 25 मई से वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होगी और मात्र 3.5 घंटों में अपना सफर शुरू करेगी। इसकी खासियत आज हम आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें खास होने वाला है। सबसे पहले यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये 360 रोटेट है, 360 डिग्री पर घूम सकती है। यानी कि जब यात्री यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी चेयर्स को घुमा सकेंगे। इन पर बैठने का जो उनको तरीका सही लगता है उस पर बैठ सकेंगे। साथ ही इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसमें यात्रियों के लिए ये टेबल्स जो है फोल्डेबल भी बनाई गई है ताकि यात्री यहां पर कुछ खा भी सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप को कैरी करने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर अपना लैपटॉप पर काम भी कर सकते हैं। जो ट्रेन का सफर है वो लगभग काफी खूबसूरत रहने वाला है ये सफर और मात्र 3.5 घंटों में इसका सफर ये पूरा होगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ये स्पीड से जाएगी। साथ ही यहाँ पर ट्रेन में सामान रखने का भी काफी अच्छा स्पेस दिया गया है ताकि यात्री जब यहाँ पर आए तो वो अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं, अपने सामान को भी रख सकते हैं। साथ ही अब अगर हम आगे की बात करें तो इसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखा जा सके। पर आपको दिखाना चाहेंगे ये हॉट केस भी बनाए गए हैं ताकि जब यहाँ पर खाना आए तो वो काफी देर तक गर्म भी रखा जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है, फ्रिज लगाए गए हैं। साथ ही यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि वो ठंडा पानी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अगर मैं गेट की भी बात करूं तो इसमें ऑटोमेटिक गेट लगाए गए हैं जो कि मात्र एक सेंसर की मदद से खुल सकेंगे। आप एक टच से इन गेट्स को खोल सकेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा डोर जो है ये ऑटोमेटिक है और ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इसी के बाद जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर और सिंगल उससे ये खुल जाएगा। तो तमाम ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो कि ऑटोमेटिक हैं और काफी शानदार इसके फीचर्स रहने वाले हैं। इसी के साथ ही तमाम ऐसी चीजें हैं जब यात्रियों को अगर माना कि अपनी बात चालक तक पहुंचानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि अपनी बात इजीली बता सकेंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये टॉक सिस्टम है। यहाँ पर यात्री इस बोल करके अपनी बात चालक तक पहुंचा सकेंगे। अपनी कुछ भी डिमांड्स होंगी या फिर कुछ भी चीज होंगी तो वो यहाँ पर इजीली पहुंचा सकेंगे। वंदे भारत को लेकर उत्तराखंड के लोगों में खासा उत्साह है और अब सभी को इंतजार है 25 मई का, जब ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच फर्राटा भरने लगेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट।